Dear students of 6th standard, Jaffrey Academy of Modern Education, Kargil, welcome to Computer Education, chapter number 7, video part first. Topic Procedures of Logo, page number 81. तो डियर स्टूडेंट्स, MS लोगो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। MS लोगो एक फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है। लोगो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स को यहाँ पर सीखने के लिए स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 81 से। आइए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, MSW लोगो डिनोट्स ए सैम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक सैम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की निशानदही करते हैं MSW लोगो। We can draw figure, type text and do calculations in it. To perform any action, logo use a triangle-shaped turtle that moves on the computer screen. It is just like your pen. A logo turtle can draw as per our commands. These commands are known as primitives. Although you have already learned to work with logo, yet there is something more to know about it. Let us observe. तो MS लोगो एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये आपको लोगो को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ट्रायंगल शेप का एक टर्टल होता है जो आपके स्क्रीन पर घूमते हैं। आपके स्क्रीन पर जब हम उसको कमांड दे देते हैं तो कमांड को वो कमांड के हिसाब से वहाँ स्क्रीन पर मूव करते हैं। और ये एक पेन की तरह होता है, जिस तरह से हमारे पेन होता है उसी तरह से टर्टल होता है। एक टर्टल लोगो जो है ड्रॉ करता है किसी भी कमांड के हिसाब से। वो कोई भी हम वहाँ पर फिगर ड्रॉ करने के लिए कहेंगे एज पर आवर कमांड ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर कमांड्स जो देते हैं उसको कहते हैं प्रिमिटिव्स। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ लोगो, नेक्स्ट पैराग्राफ पर। A logo procedure is a set of logo command given one after the other to do a specific task and refer it to by a particular name. तो एक लोगो प्रोसीजर्स एक सेट ऑफ लोगो कमांड्स होता है जो एक के बाद हम एक देकर वहाँ पर एक ख़ास काम को अंजाम देने के लिए उसको नाम देकर, नाम का हवाला देकर उसको अंजाम दे देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम वहाँ पर कहेंगे तो इट इज़ ए सैम्पल प्रोग्राम इन लोगो लैंग्वेज। लोगो लैंग्वेज में एक सिंपल प्रोग्राम है। ए लोगो प्रोसीजर परमिट्स यू टू यूज़ द सेम सेट ऑफ कमांड्स गिवन अगेन एंड अगेन विदाउट टाइपिंग देम ईच टाइम। यानी कि जो लोगो प्रोसीजर है वो आपको इजाज़त दे देते हैं कि एक कमांड जो आपने इस्तेमाल करके वहाँ पर सेट ऑफ कमांड्स आपने तैयार किए हैं वो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बार बार टाइपिंग किए बगैर भी। ए लोगो प्रोसीजर हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स है। एक आपको टाइटल है, इट प्रोवाइड्स ए नेम टू द प्रोसीजर, ये आपके प्रोसीजर का नाम मुहैया करता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद द वर्ड्स टू से शुरू होता है ये हमेशा। सेकंड है बॉडी, इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर यूज्ड फॉर ड्राविंग ए डिज़ायर्ड फिगर। दूसरा है आपका कमांड्स का जो आपको इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ करने के लिए फिगर पर। जो भी फिगर आप वहाँ पर ख्वाहिश रखते हैं, जैसा भी चाहे वहाँ पर ट्रायंगल बनाए, स्क्वायर बनाए, उसको बनाने के लिए आप कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं। कमांड्स पर मुश्तमिल होता है बॉडी। थर्ड आपको एंड है, इट इंडिकेट्स दैट आवर इंस्ट्रक्शंस आर ओवर सो इट हैज़ द वर्ड एंड। तो हम वहाँ पर जब हमारा काम मुकम्मल हो जाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन सब ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर तो ये इंडिकेट करते हैं ये इंस्ट्रक्शन एंड, END लगाकर हमारा काम ख़त्म हो गया है यहाँ पर बोलकर ये आपको इजहार करते हैं। फिर रूल्स फॉर नेमिंग प्रोग्राम। रूल्स फॉर नेमिंग ए प्रोग्राम में आपको यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर रूल्स दिया है। सबसे पहले है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रोसीजर्स नेम शुड ऑलवेज बी ए लेटर। यानी कि जो प्रोसीजर्स का नाम रखते हैं वो होना चाहिए सबसे पहले आपको एक लेटर में। इसके बाद सेकंड बोलते हैं ए प्रोसीजर नेम शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस, कोई खाली जगह बीच में नहीं होना चाहिए। ए प्रोसीजर नेम कैन नॉट इंक्लूड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, ऑब्लिक।
वहाँ पर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में नाम शामिल नहीं होना चाहिए। फोर्थ आपको कहते हैं प्रोसीजर नेम कैन नॉट इंक्लूड नेम्स ऑफ एनी लोगो कमांड्स। कोई लोगो कमांड के जो जैसे कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, वो कोई भी आपको वहाँ पर एफडी या बी के वहाँ पर प्रोसीजर नाम में शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वहाँ पर कहते हैं एग्जांपल, जैसे अभी तक ये 4 जो इंस्ट्रक्शन दिया रूल्स, उसको यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट प्रोसीजर नेम दिया हुआ है। करेक्ट प्रोसीजर नेम क्या है? माई बुक सही है, क्लास हाइफन 5th ठीक है, फोर स्क्वायर ठीक है, सर्कल हाइफन 8 ठीक है, इंडिया ठीक है, एक्सेट्रा ये वगैरह वगैरह सब ठीक है। इनकरेक्ट प्रोसीजर नेम क्या है? माई स्पेस लगाकर बुक स्पेस यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, 5th स्पेस लगाकर क्लास, ये भी गलत है, 5 यहाँ पर पहले आ गया, यहाँ पर पहले आपको लेटर आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। फिर इसके बाद प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर्स नहीं आना चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। या बी के बैकवर्ड या एफडी फॉरवर्ड कमांड, ये भी आपको लोगो कमांड्स हैं, ये नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत हो गया है। तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला आपको इनकरेक्ट प्रोसीजर है। क्रिएटिंग ए प्रोसीजर इज़ बिगन बाय गिवन 2 कमांड्स। 2 कमांड से शुरू होता है जब भी आप शुरू करते हैं। Followed by the name of the procedure, you can create a new procedure by 2 ways. आप 2 तरीक़ों से प्रोसीजर को, नया प्रोसीजर आप तैयार कर सकते हैं। यूजिंग द इनपुट बॉक्स, पहला इनपुट बॉक्स को इस्तेमाल करके, दूसरा यूजिंग द एडिटर विंडो को इस्तेमाल करके। तो पहला प्रोसीजर हम यहाँ पर कर लेते हैं यूजिंग द इनपुट बॉक्स लेकर। क्रिएटिंग ए प्रोसीजर यूजिंग द इनपुट बॉक्स, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट ए प्रोसीजर यूजिंग द इनपुट बॉक्स। फिर इसके बाद स्टेप 1, क्लिक इन द इनपुट बॉक्स एंड टाइप 2 फॉलोड बाय ए नेम एंड देन प्रेस द इंटर की। द 2 मोड इनपुट बॉक्स opens up. Step 2, type all the commands one by one. Do not forget to press the enter key after each command. Step 3, when you have entered all your commands, type and press the enter key. तो 2 पहले आपको लगाना है, फिर इसके बाद आपको प्रेस करना है, फॉलोड बाय नेम को लगाने के बाद फॉलोड इसको प्रेस करना है इंटर की को। फिर इसके बाद आपको टू मोड इनपुट बॉक्स ओपन, आप वहाँ पर इनपुट बॉक्स आ जाएगा। फिर उसमें आपको क्या करना है? टाइप ऑल कमांड्स तमाम देना है, 1 बाय 1 एक के बाद एक देना है। वहाँ पर आपको ये भूलना नहीं है कि इंटर की हर कमांड के बाद आपको देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है? एंड टाइप करके इंटर करना है। उसका मतलब हो गया आपका कमांड जो है वहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्टेप 4, लोगो डिस्प्लेज ए मैसेज इन द कमांडर window indicating that your procedure is defined. It refers that now you can run your procedure to draw the desired figure for which you have defined this procedure. तो आपने ये प्रोसीजर तैयार किया है, आपको यहाँ पर आपको एक वहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएंगे विंडो कमांडर में, ठीक है। कमांडर विंडो में जो इशारा करेंगे आपका प्रोसीजर डिफाइन हो गया होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। हम कल पढ़ेंगे क्रिएटिंग ए प्रोसीजर यूजिंग द एडिटर विंडोज़ पेज नंबर 83 से। तो ओके, खुदा हाफिज़, गुड बाय ऑल द